नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का बनना अब लगभग कंफर्म हो चुका है। कल सीएम मोहन यादव जी द्वारा इसको हरी झंडी दिखा दी गई है और आप लोगों का जो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है अब वो फाइनली बन जाएगा। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कि क्या पेपर की न्यूज़ है और क्या आखिरकार ये सच में बन जाएगा और तमाम चीज़ें जो आप लोगों के मन में अभी चल रही है, क्योंकि ईएसबी ने भी अपना कैलेंडर अब हटा दिया है तो उसको लेकर भी दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होगी। आइए सबसे पहले तो बात करते हैं सर कि आज के दिन ही परफेक्शन एकेडमी ने शुरुआत की थी यूट्यूब चैनल की। आज परफेक्शन एकेडमी के 10 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। तो आज रात को 8 बजे हम लोग लाइव आ रहे हैं और आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। आपका मन गदगद और गार्डन गार्डन हो जाएगा। बहुत सारी फ्री चीज़ें रहेगी जिसमें आप लोगों बहुत खुश हो जाएंगे कि सर यही तो हमें चाहिए था। बहुत सारे सुझाव आप लोगों ने दिए थे, उसको लेकर बहुत सारे जो आपके कोर्सेज हैं उन पर गिफ्ट रहेगा, ऑफर्स रहेगा और सारी चीज़ें रात को 8 बजे हम लाइव जुड़कर आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल हम आज के इस पेपर कटिंग पर अगर चलें तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि प्रदेश में पुलिस भर्ती बोर्ड का जल्द गठन होगा। मुख्यमंत्री जी ने ये हरी झंडी दिखा दी है मेरे भाई, है ना। ये आप लोगों की भोपाल की न्यूज़ है, नवदुनिया। डीएसपी से नीचे के सभी पदों पर भर्ती के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन शीघ्र होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार रात को समीक्षा बैठक के दौरान इसे हरी झंडी दे दी है। प्रस्ताव के जल्द कैबिनेट में प्रस्तुत करने के लिए कहा है। साथ ही पुलिस आरक्षक को 7,500 सहित कुल 10,000 पदों पर भर्ती की जल्द इसमें जो है प्रक्रिया पदों पर जल्द शुरू होगी। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था जो कई माह से लंबित था। सीएम ने जल्द ही भर्ती शुरू करने के लिए कहा है। बता दें कि भर्ती बोर्ड बनाने और पुलिस आरक्षक के 22,500 पदों पर भर्ती की घोषणा खुद सीएम ने की थी। अब यहां से इस लाइन से मुझे 2-3 बातें समझ में आ रही है, यहां से आप थोड़ा ध्यान दो। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था जो कई माह से लंबित था। सीएम ने जल्द भर्ती शुरू करने के लिए कहा और बता दें कि भर्ती बोर्ड बनने और पुलिस आरक्षक के 22,500 पदों की भर्ती घोषणा भी खुद सीएम साहब ने की थी। आज जब फाइनली आप लोगों का भर्ती बोर्ड बनने वाला है तो क्या यहां से अब हम ये सोच सकते हैं कि आगामी हमारी जो कांस्टेबल की भर्ती होगी या एसआई की भर्ती होगी, कांस्टेबल लिखा है 7,500 पद, एसआई 500 पद, एएसआई 500 पद, ड्राइवर के कुछ पद, ये सारे पद मिलाकर जो ये 10,500 या 10,500 पद, जो 10,000 प्लस पदों की बार बार बात हो रही है और टोटल 22,500 पदों की जो बार बार बात हो रही है, क्या ये नए पैटर्न पर होगी? इसके लिए यहां पर थोड़ा सा इस लाइन को मैंने आप लोगों को चिन्हित किया है। आगे देखिएगा, आगे हमसे कहा है कि बोर्ड के गठन का प्रस्ताव 1.5 वर्ष पहले आया था, तभी से ये लंबित था। बैठक में सेफ सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत ये आप लोगों का थोड़ा अलग है, ठीक है, पढ़ सकते हैं आप लोग इसको। और यहां लिखा हुआ पुलिस आरक्षक सहित 10,000 पदों पर भर्ती जल्द शुरू होगी। लंबित प्रस्तावों को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जी की तरफ से तो अब हरी झंडी मिल चुकी है। अब रही बात यही है कि सर आप लोगों का पुलिस भर्ती बोर्ड अगर बनता है तो अभी ये नेक्स्ट एग्जाम जो है, जो आप लोगों को अक्टूबर या दिसंबर तक हो सकती है एग्जाम पेपर हो जाए, इसमें आप लोगों का कब जो है और कौन भर्ती बोर्ड लेने वाला है, कौन सा भर्ती जो है आप लोगों की होने वाली है, ईएसबी के द्वारा या पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा। ईएसबी ने अभी एक खेला कर दिया भाई, इसने अपना कैलेंडर हटा दिया और कैलेंडर हटाकर लिख रहा है कि हम बहुत जल्द जारी करेंगे कैलेंडर हमारा। तो ये अपने कैलेंडर में अगर मान लीजिए एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को जो है शामिल करता है तो फिर ये वाली भर्ती तो व्यापम लेगा जो ईएसबी है। और मान लीजिए अगर ये इसमें शामिल नहीं करता है, इसका सीधा सीधा सा मतलब फिर यही समझ सकते हैं हम कि भैया पीएचक्यू जो है पुलिस भर्ती बोर्ड जो है वो आप लोगों का जो नया भर्ती बोर्ड बन रहा है वो आपका पेपर लेगा। इससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम ये कि सर दोनों लेंगे तो सिलेबस क्या रहेगा। अब थोड़ा सा इससे पर्दा हटता हुआ दिख रहा है सिलेबस से कि सर ये सिलेबस जो आप लोगों का रह सकता है ये पुराना वाला ओल्ड पैटर्न पर रह सकता है, क्योंकि इनको जल्द से जल्द चाहिए मेरे भाई। ये देखो लिखा है कि भैया इन लोगों ने पिछले वाले पेज पे मैंने बताया ना, सीएम ने जल्द भर्ती शुरू करने के लिए कहा है, क्योंकि इनको इस बार के 7,500 कांस्टेबल और अगले साल के फिर 7,500 कांस्टेबल पर वैकेंसी करनी है। और ये तक कहा है इन्होंने कि मेरे भाई, अच्छा मैं आपको एक और जगह ले चलता हूं जहां पर आपको ये तक क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों का ये जो 2 लाख वैकेंसी के बारे में जो बार बार कह रहे हैं, एमपी में 2 साल में होगी 2 लाख सरकारी भर्तियां। अलग से आएगा युवा बजट, मतलब आप लोगों के लिए एक अलग से बजट लाने का भी यहां पर ये फैसला कर रहे हैं, युवा बजट नया लाने की बात कर रहे हैं। और आगे अगर हम चलें तो नीचे इन्होंने क्या कहा है जरा देखिएगा,
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्ष 2027 युवाओं को समर्पित करने की घोषणा कर चुके हैं। इसके तहत आगामी 2 वर्ष में 2 लाख भर्तियों का लक्ष्य रखा है। युवाओं के लिए अलग से युवा बजट भी लाया जाएगा और राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि जून 2028 तक विभागवार रिक्त पदों पर भर्ती के लिए चार्ट बना लिया जाए। इसके अनुरूप 2 साल में 100% भर्तियां पूर्ण कर ली जाएगी। 100% मतलब समझ रहे हो, 100% भर्तियां 2027 तक ये पूर्ण करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2028 में सिंहस्थ है, सारे कर्मचारी इनको चाहिए। अब रही बात सर ये कि अगर हमारे पास 2026 अभी चल रहा है लगभग आधा, और 2027 लगभग 1.5 साल है इनके पास, क्या इस 1.5 साल में ये आप लोगों की 2 बार कांस्टेबल ले सकते हैं? ये कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, 2 बार की 22,500 पद थे, उसमें से 1 बार के 7,500 हुए हैं, अभी 2 बार के 7,500 बाकी हैं। तो 1 बार अगर इस साल में अक्टूबर दिसंबर तक हो जाता है तो एक अगले साल का भी होगा। अब अगर ये नया विभाग बना ही रहे हैं तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि भैया ये पुलिस विभाग को ही इतना जल्दी में जो है बनाकर एग्जाम लेने के लिए वो करें। चीजें इतनी आसान भी नहीं है कि इतना जल्दी चीजें हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं एमपी पुलिस का जो आगामी 7500 पद है वो हो सकता है ईएसबी अपने कैलेंडर में भी जारी कर सकता है और ये वाली वैकेंसी ईएसबी ले ले। इसके बाद कांस्टेबल, एएसआई, एसआई और बाकी चीजें जो है वो पुलिस भर्ती बोर्ड ले ले। अब मैंने ये क्यों कहा कि सर ओल्ड सिलेबस पर, क्योंकि नया जो संयुक्त अहर्ता वाला सिलेबस है उसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है ही नहीं। आपको कहीं पर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि सिलेबस चेंज हुआ है ना। पर अक्टूबर से लागू होने की बात भी कही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर से पहले जितने भी नोटिफिकेशन आ जाएंगे उन सबको तो ये आप लोगों का ईएसबी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ले रहा है, अभी जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं। अब इस चीज से पर्दा तब हट जाएगा जब ईएसबी अपना कैलेंडर जारी करेगा, क्योंकि ईएसबी वापस से जब अपना कैलेंडर जारी करे और एमपी एसआई, एमपी पुलिस की कांस्टेबल की अगर भर्ती अपने कैलेंडर में रखता है तो फिर हमारे पास यहाँ पर ईएसबी की तरफ जाने का वो ऑप्शन रहता है कि भैया ईएसबी करवाएगा, एप्टेक पैटर्न पर रहेगा। और दूसरी बात, पीएचक्यू जो है उसका भी सिलेबस अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। भाई पीएचक्यू का कोई सिलेबस थोड़ी है, नया भर्ती बोर्ड बन रहा है, तो ये अपना खुद का भी सिलेबस जो है भर्ती बोर्ड के लिए बनाएगा। अब इसने पिछली न्यूज में ये भी कहा था कि भैया ये ईएसबी के समतुल्य कार्य करेगा, तो ईएसबी के समतुल्य कार्य करने के लिए इसको सब्जेक्ट सारे ईएसबी वाले लेने होंगे, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, साइंस हो गया। अब इसके अलावा भी मान लो अगर एक आध सब्जेक्ट ये जोड़ देता है, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर भी पर्दा ही है कि पीएचक्यू का सिलेबस क्या रहेगा। अपने मन से हम कोई नया सिलेबस या पुराना सिलेबस नहीं मान सकते हैं, पीएचक्यू का भी अपना एक सिलेबस बनेगा, तो उसमें ये कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा और कौन कौन से सब्जेक्ट पर आपकी कौन कौन से पद के लिए वैकेंसी होने वाली है, ये भी तो अलग बात रहेगी। अच्छा एक बात और ध्यान दो यहाँ पर, मान लीजिए अगर कोई भी सिलेबस रहता है तो उसमें आप लोगों को मैथ्स भी पढ़ना होता है, आप लोगों को रीजनिंग भी पढ़ना होता है, आप लोगों को जीके भी पढ़ना होता है, जिसके अंदर आपका एमपी जीके भी आ जाता है, हिस्ट्री भी आ जाता है, पॉलिटी भी आ जाता है, इकोनॉमी भी आ जाता है, करंट अफेयर भी आ जाता है। एक और कौन सा बच रहा है यहाँ पर, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, एक आप लोगों का ज्योग्राफी हो गया, फिर स्टैटिक जीके हो गया, फिर आप लोगों का करंट अफेयर हो गया, है ना। ये इतनी सारी चीजें आप लोगों को जीके के अंतर्गत पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा आप लोगों का साइंस आ जाता है। फिर अभी जो नया सिलेबस व्यापम लेकर आ रहा है संयुक्त सामान्य अर्हता करके, उसमें इसने हिंदी और कंप्यूटर को भी ऐड किया है, तो हो सकता है कि नए सिलेबस में आप लोगों की हिंदी भी ऐड हो जाए और कंप्यूटर भी ऐड हो जाए। तो आप, मेरा यही मानना रहेगा कि अभी आप जो है इन सारे सब्जेक्ट्स पर फोकस करते रहें, सब्जेक्ट्स को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि पीएचक्यू के भी सिलेबस में ये डिक्लेयर नहीं है कि सर मैथ्स, रीजनिंग और जीके साइंस ही होगा। तो अगर आपने अभी ये शुरू कर दिया है ना हिंदी और कंप्यूटर पढ़ना, तो मेरे भाई इसको कंटिन्यू रखिएगा। पीएचक्यू कभी भी आपका बन सकता है, कभी भी वैकेंसी आ सकती है, कभी भी वैकेंसी का जो एग्जाम आप लोगों का हो सकता है या नहीं होता है, तो ईएसबी लेगा। और अगर ईएसबी लेता है और अगर नया सिलेबस चेंज हो गया तो भी आपके यही सब्जेक्ट, पुराना रहा तो 2 सब्जेक्ट हटा दो, 4 तो यही रहेंगे। तो कुल मिलाकर सिलेबस को लेकर आप बिल्कुल भी वो मत परेशान होइए, सिलेबस आप ये पूरा पढ़िए, क्योंकि आपके पास समय नहीं देगा। अगर ईएसबी सच में अगर अपने कैलेंडर में दर्शा देगा ना, तो महीने भर में पेपर ले लेगा। महीने भर में ये सब्जेक्ट्स तैयार करना आप लोगों के लिए नामुमकिन है। आप महीने भर में सब्जेक्ट्स तैयार करोगे, पीवाईक्यू लगाओगे, आप आगे की चीजें प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस सेशन है, टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, क्या क्या करोगे, रिवीजन भी नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो तैयारी अभी से चलने दीजिए, ये दोनों सब्जेक्ट्स आप ऐड कर लीजिए, यही मान के चलिए कि ये सिलेबस आपके इसमें आने वाला है। जिस दिन क्लियर हो जाएगा कि कोई सब्जेक्ट हट रहा है, उस दिन उसको नामो निशान मिटा देना, मत पढ़ना, लेकिन अभी आप पढ़ते रहिए।
तो ये झंझट आपके दिमाग से अभी मतलब वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा कि यार मैंने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। आप 4 5 6 सब्जेक्ट पढ़ के चल रहे हो, ठीक है। इसको लेकर आज रात को हम लोग लाइव आ रहे हैं और आप लोगों के लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, आप बिल्कुल गदगद हो जाएंगे। तो रात को 8 बजे इस सेशन में आप जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि परफेक्शन एकेडमी के 10 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसा हमेशा होता है कि परफेक्शन एकेडमी कोई इवेंट बनाता है और उसके आसपास में ऐसी कोई अच्छी न्यूज़ या आप लोगों के लिए काम की न्यूज़ अवश्य आती है, ठीक है। तो ये भगवान पता नहीं क्या ही हम पे थोड़ा ज़्यादा ही खुश है, तो इसलिए शायद ऐसा कर देता है या फिर आप लोगों की दुआ है। रात को 8 बजे हम लोग लाइव मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। एमपी की हो गई, रेलवे की हो गई, एसएससी की हो गई, तमाम चीज़ों को लेकर आज रात को बात करेंगे। फ्री चीज़ें, पेड चीज़ों पर ऑफर और बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ, बहुत सारे आप लोगों के सुझावों के साथ आज रात को 8 बजे हम लोग लाइव जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो लाइव मिलते हैं सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद।